हमारा घर ढाका में बाढ़ में बह गया तो हम यहाँ दिल्ली आ गए। अब हम कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। यह कथा है साहिब नाम के एक बदनसीब बालक की, जिसके माता पिता तथा रिश्तेदारों को बांग्लादेश की खूबसूरत सरजमी को छोड़कर हिंदुस्तान की ओर कूच करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ और तूफान उनका घर बार सब बहा ले जाते हैं। मैं अनीस जंग हूँ। यूँ तो मेरी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद और यूएसए में हुई है, किंतु मैं अपने देश की माटी से बहुत जुड़ाव रखती हूँ। भारत आकर मुझे साहिब और मुकेश जैसे गरीब बच्चों पर लेख लिखकर उनके प्रति जागरूकता पैदा करने का अवसर मिला। नरेटर अपने पड़ोस में स्थित गार्बेज डंप यानी कूड़े के ढेर से साहिब को कूड़ा उठाते हुए देखती है और उससे पूछती है कि साहिब ये काम क्यों करता है। जब हमारा घर ढाका में बाढ़ में बह गया तो हम यहाँ दिल्ली आ गए। अब हम कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। नरेटर अनीस जंग ने साहिब से पूछा, "Why don't you go to school?" And साहिब replies, "There is no school in my neighborhood." साहिब कहता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं, तो मैं स्कूल कैसे जाऊं? I have a question for you. Would you like to join my school if I started one? Yes, please. दीदी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? No, it takes longer to build a school, but I'm embarrassed that having made a promise that does not mean. महीनों तक साहिब को जानने के बाद नरेटर को ये ज्ञात होता है कि साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, जिसका अर्थ होता है दुनिया जहान का मालिक। पर साहिब तो एक गरीब बच्चा है। आखिर क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसे साहिब आलम नाम दिया? यदि साहिब को कभी अपने नाम का अर्थ पता चलता है तो क्या इस नाम के अर्थ के साथ वो अपनी जिंदगी का तालमेल बिठा पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बड़े प्रश्न को पीछे छोड़ते हुए साहिब और उसके दोस्तों का झुंड, जो कि एक बेयरफुट बॉयज की आर्मी बनाते हैं, नंगे पैर चलने वाले बच्चों का एक झुंड बनाते हैं, अपनी ही धुन में आगे की ओर चल लिए। किंतु जब नरेटर ने ये जानना चाहा कि ये नंगे पैर क्यों हैं, तो इनके पास तरह तरह के जवाब हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये उनकी परंपरा है, ये उनकी आदत है नंगे पैर घूमना, न कि ये उनके पास पैसे की कमी को दर्शाता है। किंतु नरेटर जानती है कि ये एक झूठा एक्सप्लेनेशन है, ये एक झूठा बहाना है। जैसे जैसे नरेटर और साहिब की नज़दीकियां बढ़ती हैं, नरेटर को अवसर मिलता है सीमापुरी जाने का, जो कि एक स्थान है दिल्ली की पेरीफेरी पर या दिल्ली के बॉर्डर पर। कहने को तो ये स्थान दिल्ली के बॉर्डर पे है, लेकिन ये दिल्ली से कोसों दूर है वास्तविकता में। यहाँ बांग्लादेश से आए हुए स्क्वैटर्स, रिफ्यूजीज, शरणार्थी रहते हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से भारत आए थे। और ये जिस स्थान पर रहते हैं वो पूरी तरह निर्जन है। यहाँ मड के, मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके ऊपर टीन और टापलिन नामक पदार्थों की छतें हैं। यहाँ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इसके बावजूद भी 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स यहाँ पे रहते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है। पर यहाँ वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि उन्हें राशन कार्ड मिला हुआ है, जिससे उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। वो ये कहते भी हैं कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, कि परिचय के बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन खाने के बिना नहीं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there's a hope of finding more. कहने का अर्थ है कि जब एक सिक्का मिल जाता है तो तलाश और तेज हो जाती है, क्योंकि उम्मीद होती है कि शायद और भी कुछ मिल जाए। क्योंकि मिलने वाली ये सिक्के वास्तविक सिल्वर या गोल्ड नहीं, बल्कि कहने का आशय ये है कि गार्बेज डंप में मिलने वाली छोटी से छोटी वस्तु भी इनके लिए सोने और चांदी से कम नहीं है। This garbage dump is a means of survival for adults, but for children it is still something wrapped in wonder. It is like a treasure hunt. They never know what else they are going to get.
एक विंटर मॉर्निंग नैरेटर देखती है कि साहिब नेबरहुड क्लब के बाहर खड़ा है और वो दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है। साहिब स्वयं भी ये खेल खेलना चाहता है किंतु ये उसकी पहुंच से बाहर है। आज नैरेटर ने यह भी देखा कि साहिब ने एक जोड़ी टेनिस शूज पहन रखे हैं, पर ये जूते उसके नहीं बल्कि उसे किसी ने दिए हैं। शायद ये जूते किसी अमीर बच्चे के जूते हैं कि जो किसी खराबी की वजह से उसने पहनने से इनकार कर दिया और वो साहिब को मिल गए। कुछ दिन बाद नैरेटर ने देखा कि साहिब ने एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले उसके हाथों में एक प्लास्टिक बैग होता था, पर आज उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर है। तो नैरेटर कहती है कि ये स्टील कैनिस्टर एक बर्डन का सिंबल है, एक भार का सिंबल है। इसलिए नहीं कि ये वजन से भारी है, बल्कि इसलिए कि ये स्टील कैनिस्टर सबऑर्डिनेशन का सिंबल है, जबकि वो प्लास्टिक बैग जिसमें साहिब कूड़े बटोरता था वो उसका खुद का था। और अब साहिब इज नो मोर अ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अब वो खुद का स्वामी नहीं है, क्योंकि वो किसी की अधीनता में नौकरी करता है।